आज के वीडियो लेक्चर में हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे जिसका ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और इसको हम इसी तरह से लिखते हैं जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इक्वल है 4 के, इस तरह से मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस हुज ऑर्डर इज 4, देन अब जो इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू दिस। अब यहाँ हमारा एम ये है कि कैसे हम डिफरेंट ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट। अब यहाँ हम किसी भी मैट्रिक्स या उसके डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर मालूम करना सीखेंगे। दोनों के एलिमेंट का माइनर मालूम करना सेम है। कंसीडर करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका डिटर्मिनेंट 3 है, मतलब इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, इट मीन्स डेट जितने भी डिटर्मिनेंट A में एलिमेंट्स होते हैं इतने ही माइनर्स होते हैं, यानी इस केस में हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ 9 माइनर्स होंगे और हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा और इसको हम Mij से डिनोट करते हैं। Here I denote the rows and J denote the column, and it is defined as the determinant of the order 3 minus 1 by 3 minus 1 matrix formed by deleting the ith row and the jth column of the determinant of A। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A की ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके, यानी इसको छोड़कर जो बाकी बचे उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करके लिख दें तो उसको हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। चले आए अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे हम एक डिटर्मिनेंट का माइनर मालूम कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह दिया जा रहा है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ A में 9 एलिमेंट्स हैं तो इसके 9 माइनर्स होंगे और हर एक एलिमेंट्स का अपना माइनर होगा। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूँ माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23 कैसे आएगा? इस वाली कॉलम और इस वाली रो को डिलीट करके, यानी कि इसको छोड़कर जो बाकी बचेगा इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करके लिख देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर A11, A12, A31, A32, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करके लिख दें इस तरह से। इसको हम माइनर कहते हैं। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? माइनर को M से डिनोट करते हैं और A23 क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर क्या आएगा? M23 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22, तो ये है माइनर। अगर मैं आपसे पूछूं कि M11 क्या होगा, मतलब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी बचे इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें। जैसे M11 इक्वल टू डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33 होगा। इसी तरह से M32 कितना होगा? मतलब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी बचेगा इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें। जैसे M32 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A13, A21, A23 होगा एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम बाकी सब एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अब यहाँ हम एक और चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि एक माइनर का ऑर्डर कितना होगा। अगर एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है, देन इसके जो माइनर्स होंगे इसका ऑर्डर n-1 होगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो इसके जो माइनर्स होंगे उसका ऑर्डर 2 होगा। जैसे M11, M22, M32 सब माइनर्स का ऑर्डर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कंसीडर करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 3 है। इट मीन्स डेट यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है तो इसके 9 ही माइनर्स निकलेंगे। जैसे माइनर ऑफ एन एलिमेंट A23 हम कैसे मालूम करेंगे? इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर जो बचेगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में करके लिख देंगे इस तरह से। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं M23 इक्वल टू मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। इसी तरह से माइनर ऑफ एन एलिमेंट M11 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली माइनर ऑफ एन एलिमेंट A32 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड सो ऑन। Now second definition is cofactor of an element।
अब कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या है? द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by capital Aij. Here I denote the ith row and j denote the jth column, and it is defined as capital Aij equal to -1 की power I plus j into Mij, where Mij is the minor of the element Aij of a determinant of A or matrix of A. It means that किसी भी एक एलिमेंट के कोफैक्टर को हम कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं और इसमें जितने माइनर्स होंगे इतने ही कोफैक्टर्स होंगे, और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि माइनर्स मतलब Mij में -1 की पावर I प्लस j का मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको हम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। अब हमें पता है कि इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इतने ही माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज डेट आपको एक एलिमेंट 2, 3 दिया जा रहा है। अब आपने इस एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? -1 की पावर 2 प्लस 3 को इसके माइनर 2, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका माइनर 2, 3 क्या होगा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा वो लिख देंगे। सो M23 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22। यूँ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A22, A23 है। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कैपिटल Aij इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 30। अगर मैं आपसे पूछूं तो A11 क्या होगा, तो ये इक्वल होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, which is equal to -1 की पावर 2 into determinant of A22, A23, A32, A33 है। इसी तरह से आप A23 का कोफैक्टर मालूम कर सकते हैं जो कि ये है, and so on। Next topic is determinant of a square matrix of order n is greater than or equal to 3. The determinant of a square matrix of order n is the sum of the products of each element of a row or column and its cofactor। मतलब ये कि कंसीडर करते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है इस तरह से। देन अब जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगा वो किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को इसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दें तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कंसीडर करते हैं हमने ith रो ली, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? विच इज इक्वल टू ai1 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल ai1 प्लस ai2 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल ai2 प्लस ai3 और इसी का कोफैक्टर ai3 एंड प्लस ain और इसी का कोफैक्टर ain। यहाँ I इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n है। या अगर हम jth कॉलम लें देन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू Aij इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल Aij प्लस A2j इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A2j प्लस A3j इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A3j एंड Anj इंटू इसका कोफैक्टर Anj। यहाँ j इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n है। अगर हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहें तो I इक्वल टू 1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी गेट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू इट्स कोफैक्टर A11 प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू और इसी का कोफैक्टर A13 प्लस A1n इंटू और इसी का कोफैक्टर कैपिटल A1n, which is called the expansion of determinant of A by the first row। Let's suppose एक मैट्रिक्स A है ऑर्डर 3 का। देन अब हमें इस ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपको इसका डिटर्मिनेंट मालूम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हम फर्स्ट रो लें
तो A11 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस A13 और इसी का कोफैक्टर A13। तो इससे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 प्लस A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 प्लस A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13। After solving these quantities, we get this A11 into M11 minus A12 into M12 plus A13 into M13 which is equal to this। और इस फार्मूले की मदद से भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखेंगे, जिसको हम वेरियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स गिवन है, जिसकी एंट्रीज 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2 है और यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A को इवेल्युएट करना है। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ A को सॉल्व करने के वेरियस मेथड हैं। चले आए वन बाय वन हम इन पर बात करते हैं। मेथड 1 यूजिंग कोफैक्टर। A determinant can also be evaluated by multiplying the entries of any row or column by their cofactors and summing the resulting product। अब इस मेथड में डिटर्मिनेंट को इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आप डिटर्मिनेंट की किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो आपको मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। मतलब सपोज करते हैं आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A ये है, then which is equal to A11 into इसका कोफैक्टर A11 प्लस A12 into इसका कोफैक्टर A12 प्लस A13 into इसका कोफैक्टर A13। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A11 into M11 माइनस A12 into M12 प्लस A13 into M13। चले आए अब इस मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now using the cofactor result, that is determinant of A equal to A11 into M11 minus A12 into M12 plus A13 into M13, so we get this determinant of A equal to 1 into minor of M11 which is equal to this determinant minus -2 into minor of 12 which is equal to this determinant plus 3 into minor of 13 which is equal to this determinant। Now अब इस 1 को सेम लिख देंगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। 3 into 2 माइनस 1 into -3 माइनस माइनस प्लस -2 into 2 माइनस 1 into 4 प्लस 3 -2 into -3 minus 3 into 4। Multiply this, we get this 1 into 6 plus 3 plus 2 into -4 plus 3 into 6 minus 12. Add this, we get this 1 into 9 plus 2 into -8 plus 3 into -6 which is equal to 9 minus 16 minus 18 equal to -25। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 write the elements of the first row with alternatively positive and negative sign। The first element always has positive sign before it। It means that first row के elements लिखने हैं alternative sign के साथ, मतलब first element positive, फिर negative और फिर positive। इसके बाद स्टेप 2 में multiply each sign element by the determinant of the second order obtained after deleting the row and the column in which that element occurs। मतलब स्टेप 2 में हर साइन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 से, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आप किस तरह हासिल करेंगे कि जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचे उसको डिटर्मिनेंट में लिख दें। नाउ अब हम इस मेथड 2 से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने हैं अल्टरनेट साइन के साथ, इस तरह से +1 -2 +3। फिर स्टेप 2 में हमने ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है।
मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी रो और कॉलम को छोड़कर जो बाकी बचे उसको डिटर्मिनेंट में लिख दें इस तरह से। अगर आप 1 की पोजीशन लें जो कि A11 है तो इसकी रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचे इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें। यहाँ क्या बचा हमारे पास 3 -1 -3 2, इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। इसी तरह से अगर आप -2 की पोजीशन लें जो कि A12 है तो इसकी रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचे इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें। यहाँ क्या बचा -2 1 4 2, इसको डिटर्मिनेंट में इस तरह करके लिख दें। इसी तरह से आप 3 की पोजीशन लें जो कि A13 है तो इसकी रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचे इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें। तो यहाँ क्या बचा -2 3 4 -3, इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। नाउ अब इस 1 को सेम लिख दें और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। इसी तरह से -2 को सेम लिख दें और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। इसी तरह से 3 को सेम लिख दें और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट दिस, add this we get this, after solving this we get -25। रिमार्क, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूनिक होता है, मतलब वो एक ही वैल्यू रखता है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रो और कॉलम। नाउ मेथड 3 इज सॉरेस रूल। अब ये रूल क्या है इस डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट राइट द एलिमेंट लाइक दिस, फिर मल्टीप्लाई करें इन एलिमेंट्स को जो रेड एरो से ज्वाइन हैं और इनको पॉजिटिव साइन असाइन कर दें, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेड एरोज हैं इनको पॉजिटिव साइन असाइन कर दें। नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करें इन एलिमेंट्स को जो ब्लू एरो से ज्वाइन हैं। इट मीन्स डेट जो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लू एरो हैं इनको नेगेटिव साइन असाइन कर दें। चले आए अब हम अपने क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इन एलिमेंट को इस तरह लिख दें, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो की मदद से इन एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दें और इनको पॉजिटिव साइन असाइन कर दें। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो की मदद से इन एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दें और इसको नेगेटिव साइन असाइन कर दें। सो द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 3 2 प्लस -2 1 4 3 -2 -3 एंड -4 3 3 -3 1 1 -2 -2 -2। Now after multiplying these entries we get this. Add and subtract this term we get this. Remark, it does not work for a determinants of order greater than 3.